Hello students, today I will introduce to you Python language. This video is useful for class 11 students and for beginner also. Now let's start. According to CBSE syllabus, Python introduced in 2 units. Introduction to Python, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर 1 गेटिंग स्टार्टेड, चैप्टर 2 फंक्शन, चैप्टर 3 कंडीशनल एंड लूपिंग कंस्ट्रक्ट. आज के हमारी इस वीडियो में हम चैप्टर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे. एंड यूनिट सेकंड है प्रोग्रामिंग विद पाइथन, स्ट्रिंग्स, लिस्ट, डिक्शनरी एंड ट्यूपल्स. हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग विद पाइथन में. नाउ फर्स्ट स्टेप विद पाइथन. टू राइट एंड रन पाइथन प्रोग्राम वी नीड टू हैव पाइथन इंटरप्रेटर इंस्टॉल्ड इन आवर कंप्यूटर. अब हमें क्या करना है, हमें पाइथन प्रोग्राम पे काम करना है, तो उसके लिए हमें पाइथन के इंटरप्रेटर को इंस्टॉल करना पड़ेगा हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हम इंटरप्रेटर को इंस्टॉल क्यों करना चाहते हैं. हम किस पे काम कर रहे हैं बच्चों, हम काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स पाइथन पे. पाइथन क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है. अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज इट्स similar as English like language. For example, hello, print, for, while. हम इस तरह के कीवर्ड्स इसमें यूज़ करते हैं, तो वो क्या हुई हाई लेवल लैंग्वेज. लेकिन क्या जिस पे हम काम कर रहे हैं यानी कि हमारा कंप्यूटर या हमारा लैपटॉप, हमारी मशीन्स, क्या ये हाई लेवल लैंग्वेज को समझ सकती है? नहीं समझ सकती. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि मशीन लैंग्वेज में चेंज करना पड़ेगा. बाइनरी फॉर्म क्या होती है, 0 एंड 1. मशीन 0 एंड 1 की फॉर्म ही अंडरस्टैंड कर पाती है. तो हमने क्या करना है, हमें हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करना है. उसके लिए हमें किसकी नीड पड़ेगी, इंटरप्रेटर की. तो आप 2 टर्म्स लर्न करेंगे, कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है. कंपाइलर का भी सेम वर्क होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करना. बट कंपाइलर पूरे कोड को एक साथ एग्जीक्यूट करता है, इंटरप्रेटर पूरे कोड को एक साथ एग्जीक्यूट ना करके लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है. तो आप इतना समझ के कि कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, बट कंपाइलर पूरे कोड को एक साथ एग्जीक्यूट करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है. तो हम पाइथन के इंटरप्रेटर को सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे, जिसे हम बोलते हैं IDLE. IDLE की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसके अंदर हम कोड को राइट करेंगे, एडिट करेंगे, रन करेंगे, ब्राउज करेंगे एंड डिबग करेंगे फ्रॉम अ सिंगल इंटरफेस. करंटली मैं पाइथन के वर्जन 3.8.1 पे काम कर रही हूँ. आप क्या करेंगे, आप ब्राउज़र ओपन करेंगे, अपने ब्राउज़र पे आप URL राइट करेंगे. URL मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. क्या URL होगा, www.python.org आप राइट करेंगे. तो ये विंडो आपके पास ओपन होगी. उसके लिए आप डाउनलोड करेंगे लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज़. डाउनलोड पाइथन 3.8.3. अगर आपका 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप उसके अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लीजिएगा. 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो उसके अकॉर्डिंग डाउनलोड हो जाएगा. ओके. तो जैसे ही उसकी EXE फाइल इंस्टॉल होगी, आपके पास इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी. आप इंस्टॉल पाइथन 3.8.1. 32 बिट है तो 32 बिट लिखा हुआ आएगा, अगर आपका 64 बिट है तो 64 बिट लिखा हुआ आएगा. ओके. तो आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर सकते हैं, आप कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर सकते हैं, बट इंस्टॉल नाउ पे आपका कस्टमाइज इंस्टॉलेशन नहीं होगा. आपको अपने आप से उसका यूज़र नेम में आप राइट कर सकते, मतलब आपके पास आ जाएगा यूज़र नेम पाइथन, और पाइथन प्रोग्राम के अंदर ये इंस्टॉल हो जाएगा. कस्टमाइज इंस्टॉलेशन में आप अपने आप से लोकेशंस को बता सकते हैं कि आपको कहाँ पे इंस्टॉल करना है. ठीक है. एंड देन ऐड पाइथन 3.82 पाथ आप मार्क ऑन पे क्लिक कर दीजिएगा. नाउ आपका सेटअप क्या होगा, सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा. आपके पास इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी.
अब विंडो तो आपके पास ओपन हो गई कि सेटअप वाज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, बट हमें पता कैसे चलेगा कि पाइथन इंस्टॉल्ड हो गया, यानी कि पाइथन का इंटरप्रेटर इंस्टॉल्ड हो गया? तो हमारे पास आप स्क्रीन पे देखिए, टास्क बार पे मैंने सर्च पे लिखा है cmd.exe, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट। तो आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो को आप ओपन करेंगे, इस तरह की विंडो आपके पास ओपन होगी। सी यूज़र का नेम, वहाँ पे आप राइट करेंगे पाइथन, python। पाइथन भी आप राइट कर सकते हैं, py भी आप राइट कर सकते हैं। तो आप करंटली जिस वर्जन पे काम करेंगे तो इस तरह का मैसेज आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। तो डेट मीन्स पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गई है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, आपने पाइथन इंस्टॉल कर दी, पाइथन के नाम से भी आप देख लीजिए हो जाएगा, py के नाम से भी हो जाएगा। अगर आपको दोबारा से रिटर्न करना है कमांड प्रॉम्प्ट पे, तो हम एग्जिट कमांड भी यूज़ करते हैं, हम क्विट कमांड भी यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप एग्जिट करेंगे तो दोबारा से कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाएंगे, क्विट करेंगे तो दोनों का सेम फंक्शन है। तो आप दोनों में से दोनों ही करके देखिएगा कि आप कमांड प्रॉम्प्ट पे कैसे रिटर्न होंगे। नाउ आपको ये चेक करना है कि आप पाइथन के किस वर्जन पे काम कर रहे हैं। तो हम क्या राइट करेंगे, सी यूज़र का नेम, पाइथन स्पेस हाइफन वर्जन। तो पाइथन का वर्जन जिस पे आप करंटली काम कर रहे होंगे वो डिस्प्ले हो जाएगा। Python was created by Guido van Rossum when he was working at CWI, which is a National Research Institute for Mathematics and Computer Science in Netherlands. The language was released in 1991. तो स्टूडेंट्स, पाइथन किसने रिलीज करी? पाइथन रिलीज करी गाइडो वैन रोसम ने। कहाँ पे करी? नीदरलैंड में। कब करी? 1991 में। एंड पाइथन गोट्स इट्स नेम फ्रॉम अ BBC कॉमेडी सीरीज फ्रॉम 70s, और उसका नाम क्या था? मोंटे पाइथन फ्लाइंग सर्कस। ये कुछ इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको इसे पता होना चाहिए। Okay, now Python can be used to follow both procedural approach and object oriented approach programming। तो क्या होती है? प्रोसीजरल होती है बच्चों कि जो प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड फंक्शन, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोसीजरल अप्रोच प्रोग्रामिंग। एंड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट। प्रोसीजरल अप्रोच में इट्स अ बेस्ड ऑन अ अनरियल वर्ल्ड, and in object oriented approach it's a based on a real world। C, Fortran, Pascal, ये सारी प्रोसीजरल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एंड C++, जावा, पाइथन, C#, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच लैंग्वेज है। ओके, प्रोसीजरल अप्रोच में क्या होता है कि फंक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन डेटा, बट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा इज मोर इम्पोर्टेंट देन फंक्शन। ठीक है, तो कुछ टर्म्स आपको क्लियर हुए पाइथन के ऊपर कि पाइथन किसने क्रिएट की। ओके, कब क्रिएट की? 1991 में। और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है एंड इट इज़ फ्री टू यूज़ है। वो आपने देख ही लिया, आपने इसे डाउनलोड किया और आपने इसे इंस्टॉल किया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फीचर्स। It is a general purpose programming language which can be used for both scientific and non-scientific programming के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। It is a platform independent programming language। That platform independent means ये किसी भी टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल विंडो XP, विंडो 8, विंडो 10, मैक, जिस पे भी हमारा प्लेटफॉर्म मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट इज़ अ वेरी सिंपल हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। विद वास्ट लाइब्रेरी ऑफ एड ऑन मॉड्यूल्स, इट इज़ एक्सलेंट फॉर बिगिनर्स एट द लैंग्वेज इज इंटरप्रेटेड हैंस गिव्स इमीडिएट रिजल्ट। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। इंटरप्रेटेड मीन्स ये उसी समय कोड को एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन करती है, हमें उसी समय रिजल्ट पता चल जाता है, इसलिए ये एक्सलेंट फॉर बिगिनर्स है। The programs written in Python are easily readable and understandable. Okay, it is suitable as an extension language for customizable application and it is easy to learn and use। आप Python language को, बिकॉज हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स राइट करते हैं, एज ए स्क्रिप्टिंग हम इसको यूज़ करते हैं, तो एज एन एक्सटेंशन लैंग्वेज आप किसी भी कस्टमाइज एप्लीकेशन में इसे आप यूज़ कर सकते हैं।
okay, and it is very easy to learn and it is free to use. Okay, now in Python, mode is defined into two ways, interactive mode and script mode. हम दोनों मोड्स पे काम करेंगे. इंटरेक्टिव मोड पे हम काम कैसे करेंगे? वी टाइप अ पाइथन एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, कमांड आफ्टर द प्रॉम्प्ट एंड पाइथन इमीडिएटली रिस्पोंड विद द आउटपुट ऑफ इट्स. दैट मीन्स आपने अभी कमांड प्रॉम्प्ट पे देखा कि मैंने प्रिंट लिखा, माय फर्स्ट प्रोग्राम लिखा, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी आउटपुट उस समय रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा. उसे बोलते हैं इंटरेक्टिव मोड. ठीक है. एंड स्क्रिप्ट मोड, we type Python program in a file and then use the interpreter to execute the content from the file. Working in interactive mode is convenient for beginners and for testing small piece of code, as we can test them immediately. But for coding more than few lines, we should always save our code so that we may modify and reuse the code. अब डिफरेंस समझ में आया कि इन इंटरेक्टिव मोड इट्स कन्वीनियंट फॉर बिगिनर्स एंड स्मॉल कोड्स के लिए ये बहुत सही मोड है. बट जहाँ पे कोड हमारा लेंदियर हो जाएगा वहाँ पे हम स्क्रिप्ट मोड को प्रेफर करेंगे. क्योंकि अगर हमें उस कोड में मान लो हमें कुछ पे एडिट करना हो, कुछ भी मॉडिफाई करना हो, या उस कोड को हमें कहीं पे भी रीयूज करना हो, तो हम क्या करेंगे? हम उसके अंदर थोड़ा सा भी चेंज करेंगे एंड देन एग्जीक्यूट कर देंगे. बट इंटरेक्टिव मोड हम ऐसा नहीं कर सकते. हम जैसे ही लाइन कोड राइट करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, उसी समय रिजल्ट हमें डिस्प्ले कर देता है. तो अगर हमें इंटरेक्टिव मोड पे अगर हम लेंदियर कोड को डिस्प्ले करेंगे, लेंदियर कोड को राइट करेंगे, अगर उसमें फिर से एरर आएगी तो हमें पूरे कोड को दोबारा से राइट करना पड़ेगा, तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा. ठीक है, तो इतना आपका क्लियर है. हम दोनों मोड पे मैं आपको समझाऊंगी कि इंटरेक्टिव मोड पे काम कैसे करना है, स्क्रिप्ट मोड पे काम कैसे करना है. जिन स्टूडेंट को जो बेटर लगे वो करिएगा. बट हम प्रेफर लेंदी कोड्स के लिए हम स्क्रिप्ट मोड प्रेफर करते हैं. ठीक है, दोनों में रिजल्ट सेम आता है. तो आपको मैं दोनों ही समझाऊंगी कि इंटरेक्टिव मोड पे हम कैसे काम करेंगे एंड स्क्रिप्ट मोड पे काम कैसे करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज इंटरेक्टिव मोड. इंटरेक्टिव मोड पे हमने क्या किया? पाइथन प्रॉम्प्ट आया, आप प्रिंट कमांड के साथ भी इंटरेक्टिव मोड पे काम कर सकते हैं. विदाउट प्रिंट भी अगर आपको कुछ डिस्प्ले कराना है तो वो भी डिस्प्ले हो जाएगा. आप एग्जांपल देखिए, मैंने क्या किया? प्रिंट माय फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, रिजल्ट डिस्प्ले हो गया. देन प्रॉम्प्ट, पाइथन प्रॉम्प्ट पे डबल कोट्स में मैंने स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाया, हेलो स्टूडेंट्स. तो इस तरह की स्ट्रिंग आपके पास डिस्प्ले होगी. इसे कहते हैं इंटरेक्टिव मोड. ठीक है, तो आपको आगे मैं प्रोग्रामिंग कुछ इंटरेक्टिव मोड पे कराऊंगी और कुछ मैं आपको स्क्रिप्ट मोड पे करवाऊंगी. नाउ नेक्स्ट इज, अगर हम आईडीएलई पे हमें काम करना है, आईडीएलई पे हम टास्क बार पे जाएंगे, सर्च बटन पे हम आईडीएलई टाइप करेंगे तो इस तरह की विंडो हमारे पास ओपन होगी. आईडीएलई को हम ओपन करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज पाइथन का शेल, यानी कि जो हमने पाइथन इंटरप्रेटर हमने इंस्टॉल किया है उसकी शेल आपके पास ओपन होगी. आप देखेंगे बिल्कुल सेम मैसेज जैसे कमांड प्रॉम्प्ट में आया था वैसा इस तरह का मैसेज डिस्प्ले होगा. बट ये भी आपकी एक इंटरेक्टिव मोड है. अगर हम, आपने देखा कि पाइथन प्रॉम्प्ट डिस्प्ले हो रहा है, मैं कुछ भी राइट करना चाहूँगी, यहाँ राइट करूँगी और वो डिस्प्ले हो जाएगा. बट मुझे अब किस पे काम करना है? मुझे एक पाइथन की फाइल पे काम करना है जिसके चाहे वो लेंदी कोड हो चाहे वो स्मॉल कोड हो, बस मैं पूरे कोड को एक साथ अगर मुझे मॉडिफाई करना है, एडिट करना है, रीयूज़ करना है, ताकि मैं उस फाइल के फंक्शंस को या फाइल के कोड को रीयूज़ कर सकूं, उसके लिए मैं एक फाइल ओपन करूंगी. उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट? यहाँ ऊपर देख रहे हैं डिस्प्ले हो रहा है फाइल, एडिट, शेल. तो मैं फाइल के बटन पे क्लिक करूंगी. देखा, पाइथन शेल में फाइल के बटन पे क्लिक कर हम करेंगे न्यू फाइल. न्यू फाइल में एक टेक्स्ट के जैसा आपके पास एडिटर एक विंडो ओपन होगी ब्लैंक में. वहां मैं टाइप करूंगी प्रिंट हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंट माय फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन. तो हमने क्या किया? हम पाइथन शेल पे गए, हम फाइल पे गए एंड न्यू फाइल पे हमने न्यू फाइल का बटन प्रेस किया. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, अब मुझे इसे सेव करना है. अगर आपने कोई फोल्डर अपने आप से नहीं बनाया है तो आप वो भी बना सकते हैं. नहीं तो जो सी ड्राइव में
आपने इंस्टॉल नाउ पे अगर क्लिक किया होगा तो सी ड्राइव में, प्रोग्राम्स में, प्रोग्राम यूज़र नेम में, पाइथन प्रोग्राम में अपने आप से वो फाइल स्टोर हो जाएगी py के नाम से। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने क्या किया है, मेरे सी ड्राइव में यूज़र नेम के अंदर, यूज़र नेम आपका कोई भी होगा, उसके अंदर मैंने एक पाइथन प्रोग्राम के नाम का एक फ़ोल्डर खुद बनाया है। उसके अंदर मैं इस प्रोग्राम को फर्स्ट प्रोग्राम, और एक्सटेंशन क्या है, सेव एज टाइप क्या है, पाइथन फाइल्स के नाम से सेव कर। तो ये फाइल फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट py के नाम से सेव हो जाएगी। तो देखिए होगी फर्स्ट प्रोग्राम डॉट py के नाम से, सी यूज़र नेम पाइथन प्रोग्राम का फोल्डर है, उसके अंदर मैंने फर्स्ट प्रोग्राम डॉट py को सेव कर दिया। और ये py की फाइल आपकी पाइथन की फाइल है जिसको मैं ये मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ। तो रन मोड पे गए, रन भी कर सकते हैं आप, एंड F5 भी प्रेस कर सकते हैं। तो आप जैसे रन या F5 करेंगे तो आपके पास ये आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह के जो भी आप स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, आप इस तरह से प्रैक्टिस करिएगा और इस तरह का आउटपुट डिस्प्ले करिएगा। नाउ नेक्स्ट इज, कई बार हमें ये नीड हो जाती है कि हमने फोल्डर या फाइल नेम हमें हमने सी ड्राइव में, यूज़र नेम में हमने बना रखा है, उसे हम कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कमांड प्रॉम्प्ट राइट करेंगे, जैसे हम डिस्प्ले करते थे cmd.exe से। ड्राइव के अंदर हमारा जो भी यूज़र नेम पाइथन प्रोग्राम का नाम का फोल्डर है, देन हम बैकस्लैश फर्स्ट प्रोग्राम डॉट py, हम इस तरह से प्रोग्राम को रन कर सकते हैं ऑन कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो जैसे हमारा प्रोग्राम शेल के अंदर रिजल्ट आउटपुट डिस्प्ले हुआ था, सेम ऐसे कमांड प्रॉम्प्ट में भी वैसे ही रिजल्ट आपका डिस्प्ले होगा। तो मैंने आपको एक सेकंड वे समझाया है कि आप वहाँ तो डिस्प्ले आउटपुट करवा ही रहे थे, आप कमांड प्रॉम्प्ट पे भी अगर फाइल का आप कहाँ पे वो स्टोर है, फाइल का नेम आप सही से प्रॉपर ध्यान दीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा कि अगर मैंने पाइथन प्रोग्राम फोल्डर का नाम कैपिटल में दे रखा है, फाइल का नाम मैंने स्मॉल में दे रखा है, तो आप इस तरह से ही फॉलो करिएगा जो आप नाम देंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से जो भी प्रोग्राम्स बना रहे हैं, आप कमांड प्रॉम्प्ट पे ऐसे भी रन करवा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स कि अगर मैं वेरिएबल्स एंड टाइप्स पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्या होते हैं वेरिएबल्स, क्या होता है टाइप्स। अब when we create a program, we often like to store values so that it can be used later. We use object to capture data which then can be manipulated by computer to provide information. For example, मुझे किसी भी स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं उससे क्या पूछती हूँ, उसका नाम, उसका स्कूल का नाम, कि कौन सी क्लास में पढ़ता है। अब मान लो मुझे किसी स्टूडेंट्स का डेटा क्रिएट करना है, अगर मुझे ये पता ही नहीं होगा तो मैं उसका क्लास, उसका सेक्शन, उसके रोल नंबर, उसके मार्क्स कैसे डिस्प्ले करवा पाऊंगी। तो इसीलिए अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करती हूँ, मान लो मैं एक स्कूल का प्रोजेक्ट बना रही हूँ, उसके अंदर क्या होंगे, उसके अंदर स्टूडेंट नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा, टीचर नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा, ठीक है, बुक्स के नाम का वेरिएबल डिक्लेयर होगा, क्या क्या एंटिटीज वहाँ पे क्या है सब नाम के डिक्लेयर होगा। बट वो कौन से वेरिएबल पे काम कर रही है, उनकी आईडी क्या है, उनका डेटा टाइप क्या है, तो हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि उस ऑब्जेक्ट का वेरिएबल्स एंड टाइप क्या है। तो इसके लिए हमने इसको 3 में डिवाइड हुआ है, एन आइडेंटिटी, अ वैल्यू, अ टाइप। An identity means can be known using ID. A value of object. A type can be checked using type. अब इसको हम वन बाय वन पढ़ते हैं कि क्या है, डिस्कस करते हैं। Identity of the object means it is the object's address in memory and does not change once it has been created. Okay, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की एक आईडी क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी भी स्कूल में जाते हैं, आप एक एनरोलमेंट नंबर क्रिएट होता है, जब वो एक बार एनरोलमेंट नंबर क्रिएट हो जाए दोबारा नहीं वो चेंज होता, ठीक है, तो वो आपकी क्या बन जाती है, एक आईडी बन जाती है। तो उसे क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट।
ना सेकंड इज वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल मुझे दो प्रोग्राम का एडिशन कराना है, अगर मैं उसकी वैल्यू ही नहीं दूंगी तो एडिशन कैसे होगा? तो टू बाइंड वैल्यू टू अ वेरिएबल वी यूज अ असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है इक्वल टू। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ बिल्डिंग ऑफ अ वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर सर्कल पे काम करना है, मैथमेटिक्स फंक्शंस पे काम करना है, मुझे एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, तो मुझे पाई की वैल्यू चाहिए। तो पाई की वैल्यू को हम क्या करेंगे, हम एक वैल्यू डिक्लेयर कर देंगे कि इसकी वैल्यू इतनी है। जैसे पाई इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 7 होता है, तो हम इसको फ्लोट में डिवाइड करते हैं। इसमें क्या होगा, हमारा वैल्यू ऑन राइट हैंड साइड, जो हमारी राइट हैंड साइड में वैल्यू यानी कि 3.1415 इज असाइन टू अ न्यूली क्रिएटेड पाई वेरिएबल। तो हमने वैल्यू किस नाम से क्रिएट करी, इसमें पाई के नाम से। तो इतना क्लियर हुआ, आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड देन वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। ना थर्ड वन इज टाइप। टाइप मीन्स डेटा टाइप। फॉर एग्जाम्पल हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे कि स्टूडेंट्स के मुझे नंबर डिस्प्ले करने हैं। अब नंबर किस पर डिस्प्ले होंगे हमारे, क्या डेटा टाइप होगा, स्टूडेंट का नेम कौन सा डेटा टाइप होगा, स्टूडेंट्स के नंबर कौन से डेटा टाइप होंगे। तो इस तरह से हमें स्टूडेंट का एड्रेस डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप की ज़रूरत होगी। तो डेटा टाइप में हमने किस में डिवाइड किया, न्यूमेरिक, डिक्शनरी, बुलियन, सेट, सीक्वेंस टाइप। तो न्यूमेरिक में हमने क्या किया, इसे 3 में डिवाइड कर दिया, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स नंबर, फ्लोट, एंड सीक्वेंस टाइप स्ट्रिंग्स, ट्यूपल्स एंड लिस्ट। तो वन बाय वन हम इसकी डिस्कस करते हैं, ये क्या होता है। फर्स्ट इज न्यूमेरिक, नंबर डेटा टाइप स्टोर्स न्यूमेरिक वैल्यू, दिस डेटा टाइप इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल के बारे में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, दैट इज वैल्यू ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी चेंज। इसे मैं आपको अच्छे से आगे समझाऊंगी कि व्हाट डू यू मीन बाय म्यूटेबल एंड व्हाट डू यू मीन बाय इम्यूटेबल। तो आप ये ध्यान रखिएगा, म्यूटेबल की वैल्यू जो उसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो चेंज हो सकते हैं। वैल्यू ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट्स यानी कि ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, किसमें, म्यूटेबल में। बट इन इम्यूटेबल वैल्यू ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी चेंज। दीज आर 3 डिफरेंट टाइप। नंबर में हम बात करते हैं इंटीजर, फ्लोटिंग, कॉम्प्लेक्स। कुछ बच्चों को इनके बारे में आइडिया होगा, बट हम इसे एक बार डिटेल में पढ़ते हैं कि इंटीजर नंबर क्या होते हैं, फ्लोट क्या होते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। नाउ इंटीजर आर द होल नंबर कंसिस्टिंग ऑफ प्लस एंड माइनस साइन which with decimal digits like -9, 0, 17. While writing a large integer value, don't use commas to separate digits. Okay. Now positive and negative both are the integers. साइज ऑफ इंटीजर आपका बिग भी हो सकता है, ऑटोमेटिकली इट विल बी हैंडल्ड बाय अ पाइथन। तो देन डोंट वरी, then we write a L to the right hand side. This is for the long value. And range of an integer is Python can be from this value to this value. वो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो ही रही है। एंड लॉन्ग इंटीजर हैज अनलिमिटेड रेंज सब्जेक्ट टू अवेलेबल मेमोरीज। तो इतना ध्यान है आपको। इंटीजर मीन्स इट्स अ होल नंबर जो कि प्लस एंड माइनस के साइन रखते हैं। हम इसके ऊपर काम करेंगे, इसके ऊपर प्रोग्रामिंग पे भी काम करेंगे। कई बार हम भूल जाते हैं कि हमने ये टाइप जो लिया है वो कौन सा डेटा टाइप लिया है, तो उसके ऊपर भी हम प्रोग्राम करते हैं। कैसे, देखिए, अगर हम ये भूल जाए कि हमने जो टाइप लिया है वो कौन सा डेटा टाइप है, तो हम इस तरह से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये मैंने क्या किया है, ये मैंने शेल ओपन किया था, आईडीएलई करी थी, आईडीएलई में शेल ओपन हुआ, शेल में मैंने फाइल से न्यू फाइल बनाई, उसको मैंने अपने स्टोर किया अपने फोल्डर के अंदर। ओके, वहाँ अब मैं पहले क्या लिख रही हूँ, हैशटैग टाइप ऑफ डेटा टाइप, हैशटैग फॉर इंटीजर। ये आपका कमेंट्स है स्टूडेंट्स। कमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं प्रोग्राम के लिए, उससे ये अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है कि आप प्रोग्राम में क्या करना चाहते हैं, आप प्रोग्राम किसके ऊपर कर रहे हैं। जैसे मैंने इस पर लिख दिया हैश टैग फॉर इंटीजर, डेट मीन्स मैं इंटीजर डेटा टाइप के ऊपर काम कर रही हूँ। इसके अंदर मैंने क्या किया, a इज इक्वल टू -10, b इज इक्वल टू 65657। देन मैंने क्या किया, प्रिंट टाइप ए, प्रिंट टाइप बी। आप राइट हैंड साइड देखिए, पाइथन की एक शेल की विंडो ओपन हुई है जिसके ऊपर आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है, क्लास इंटीजर, क्लास इंटीजर।
तो एक नेगेटिव वैल्यू है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, बोथ आर इंटीजर नंबर। तो इस तरह से आपके पास रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा कि आप किस टाइप के डेटा टाइप पे काम कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज integer contains boolean type which is a unique data type consisting of two constant true and false. A boolean true value is non-zero, non-null and non-empty. इसे भी हम शेल पे काम कर सकते हैं, एडिटर पे काम कर सकते हैं अपने। हम क्या लिखेंगे प्रॉम्प्ट पे, फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, प्रिंट टाइप फ्लैग, देन आउटपुट क्या आ जाएगा हमारा, क्लास बूल। ओके, नाउ इसे हम देखिए, हमें इसको रन करके दिखाया आपको। टाइप ऑफ डेटा टाइप फॉर इंटीजर ये कमेंट्स लिखा, एंड हैशटैग फॉर बुलियन ये भी कमेंट लिखा। हमने क्या किया, फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, प्रिंट फ्लैग की वैल्यू को टाइप करिए कि वो कौन सी डेटा टाइप पे काम कर रहा है। तो आउटपुट क्या आया, फर्स्ट टू इंटीजर है एंड थर्ड इज बूल। ओके, अब आता है कि आपने जो मैंने अभी आपको शेल पे डिस्प्ले करके दिखाया, सेम आप इसको इंटरेक्टिव मोड पे यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट पे भी काम कर सकते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स मैंने एक मिस्टेक करी है, मैंने फ्लैग की वैल्यू स्मॉल में दी है। तो आपको ये बहुत जानना ज़रूरी है कि पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, और वो इंडेंटेशंस भी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। एंड पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। पाइथन में बुलियन के लिए ट्रू एंड फॉल्स का टी एंड एफ कैपिटल होता है। फर्स्ट मैंने a इज इक्वल टू 10 टाइप है तो उसने इंटीजर की क्लास प्रिंट कर दी। जैसे ही मैंने स्मॉल में प्रिंट किया तो उसने बोला कि फॉल्स इज नॉट डिफाइंड, ये हमें डिस्प्ले कर दिया। तो फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स कैपिटल में आएगा, f टाइप फ्लैग एंड देन आउटपुट। तो अब आप देखिए, एज ए बिगिनर अगर आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे काम करना हो तो आप इस तरह से काम करिएगा। अगर आपको शेल आइडियली पे काम करना है तो आप वहाँ पे भी ऐसे काम कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट मीन्स डेसिमल पॉइंट्स, number with fractions or decimal points called floating point number. A floating point number will consist of positive and negative sign, sequence of decimal digit and a dot such as 0.0. Okay, this number can also be used to represent a number in engineering and scientific notations. Okay, for example prompt, पाइथन प्रॉम्प्ट हमने राइट कर रखा है x इज इक्वल टू 45.67, ये एक तरह का फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है यानी कि डेसिमल पॉइंट नंबर है। अब इसको भी सेम जैसे इंटीजर में किया था वैसे सेम हम फ्लोटिंग पॉइंट की भी प्रोग्रामिंग करेंगे। एंड थर्ड इज कॉम्प्लेक्स। तो हमने कौन सी डेटा टाइप पे बात करी, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट एंड थर्ड इज कॉम्प्लेक्स। Complex number is Python is made up of two floating point value, one each for real and second is imaginary part. For accessing different parts of variable object x, we will use x dot real and x dot imaginary के लिए हम use करते हैं imag, and it is represented by an imaginary part of the number is represented by j. So 1 plus 0j denotes 0 imaginary part. ओके, एग्जाम्पल एक्स इक्वल टू 9 प्लस 0j, तो 9 क्या हुआ, रियल हो गया। इमेजिनरी पार्ट में क्या हो गया आपका 0 क्या हो गया, एक इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो हम इसे भी कैसे करेंगे, वही इंटीजर बुलियन फ्लोट के लिए आपको प्रिंट करवाना हो किस टाइप का है, कोई वैल्यू आपने दे रखी है। अभी हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, फॉर एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट्स का मार्क्स डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ। अब मार्क्स मैंने गलती से दे दी इंटीजर, अब मुझे नहीं ध्यान आ रहा, और मार्क्स तो फ्लोट में भी आ सकते हैं, बच्चों के 0.5 नंबर भी आते हैं, 2.5, 3.5, 10.5 भी नंबर आते हैं। तो अब मुझे नहीं ध्यान आ रहा, मैं जब प्रोजेक्ट कर रही हूँ कि मैंने मार्क्स को क्या डिस्प्ले करा था, तो मैं उसका टाइप चेक कर सकती हूँ कि उस जो मैंने डिफाइंड किया है वेरिएबल, मैंने डेटा टाइप डिफाइंड किया है, क्या वो इंटीजर है या फ्लोटिंग पॉइंट है। तो वो उस तरह से डिस्प्ले कर देगा, अगर फ्लोट होगा तो डेसिमल में होगा, अगर इंटीजर होगा तो वो इंटीजर हमें दिखा देगा। तो इस तरह से हम डेटा टाइप को निकाल सकते हैं, डेटा टाइप को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए रियल इमेजिनरी पार्ट आपका आ जाएगा। हमने क्या किया इसमें, x इक्वल टू 9 प्लस 0j, प्रिंट x डॉट रियल कॉमा x डॉट इमेजिनरी पार्ट।
ठीक है। तो रियल के लिए 9.0, इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया इसका 0.0। टाइप इसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स डिस्प्ले हो जाएगा विंडो पे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सीक्वेंस। हमने बात क्या करी टाइप की, न्यूमेरिक की बात कर ली, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट एंड कॉम्प्लेक्स। नाउ third is sequence. A sequence is an ordered collection of items indexed by positive integer. It is combination of mutable and non-mutable data type. हमने बात करी अभी mutable data type means किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो चेंज हो जाए उसे म्यूटेबल कहते हैं। ऑब्जेक्ट की वैल्यू को अगर हम नहीं चेंज कर सकते उसे इम्यूटेबल या नॉन म्यूटेबल कहते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस डेटा टाइप अवेलेबल है पाइथन में, स्ट्रिंग्स, लिस्ट एंड ट्यूपल्स। इसे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं और ये किस टाइप की डेटा टाइप है। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड कैरेक्टर्स। दे आर एनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। द कोट्स आर नॉट पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, they only tell the computer where the string constant begins and ends. Okay, they can have any character or sign including space in them. These are immutable data type. स्ट्रिंग को, लिस्ट को, ट्यूपल्स को, जो मेरी सेकेंड यूनिट है प्रोग्रामिंग विद पाइथन में, इसे हम एज ए चैप्टर पूरा कंप्लीट मैं आपको अपने वीडियो में डिस्कस करूंगी इसके बारे में। बट अभी हम एक सिंगल एज ए ब्रीफ इस पर गो थ्रू होते हैं कि स्ट्रिंग होता क्या है। तो हमें समझ आई एक सिंगल कोट्स और डबल कोट्स होता है। ये एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है, यानी कि इसके ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया a इज इक्वल टू पाइथन। कब क्या, सिंगल कोट्स में भी कर सकते हैं और हम डबल कोट्स में भी कर सकते हैं। अ स्ट्रिंग विद लेंथ 1 रिप्रेजेंट ए करेक्टर इन पाइथन। तो लेंथ इनकी स्ट्रिंग की हम लेंथ कैलकुलेट करते हैं जो कि 1 से रिप्रेजेंट होती है। यानी कि पाइथन की लेंथ कितनी है अभी 1 2 3 4 5 6। पाइथन करेक्टर की लेंथ कितनी हुई 6। ओके, now next is list. List is also a sequence of value of any type. Values in the list are called elements and items. These are mutable and indexed order. List are mutable, that means इसके ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। लिस्ट इज एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, Tuples are a sequence of value of any type and are indexed by integer. They are immutable. Tuples are enclosed in small brackets. इसे भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब इनका भी डेटा टाइप अगर हमें निकालना हो तो हम इस तरह से इसे कर सकते हैं कि प्रिंट टाइप S1, प्रिंट टाइप S2, सेम लिस्ट के लिए और सेम ऐसे ट्यूपल्स के लिए। तो आप राइट हैंड साइड में देखेंगे कि आपके पास एक विंडो डिस्प्ले हो रही है। क्लास फर्स्ट 2 क्या है, स्ट्रिंग है, थर्ड लिस्ट है एंड फोर्थ क्या है, ट्यूपल है। नाउ फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, मैं अभी हम बात कर रहे थे कि हमें ये जानना है कि मैंने नंबर, अगर मैं स्टूडेंट्स के नंबर को डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ और वो नंबर मैंने इंटीजर में दे रखे हैं, बट नंबर तो फ्लोट में भी हो सकते हैं। अब मैं प्रोग्राम पे काम कर चुकी हूँ, अब मुझे डेटा टाइप चाहिए फ्लोट था। अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के नंबर पॉइंट्स में, फ्लोटिंग पॉइंट में भी आते हैं, तो उसके लिए हम टाइप कास्टिंग ऑपरेटर यूज़ करेंगे। अगर हमें जहाँ पे भी नीड लगेगी कि हमने डेटा टाइप गलत ले लिया या हमें डेटा टाइप को कन्वर्ट करवाना है, उसे हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग ऑपरेटर। फॉर एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग वी यूज़ फंक्शंस, जिसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर्स। इसमें 4 टाइप्स का है, इंट, फ्लोट, str फॉर स्ट्रिंग, int for integer, float for floating point, str for string and bool for boolean value, boolean टाइप के लिए। तो हम इस तरह से, ये मैंने आपको प्रोग्राम करके दिखाया है। इंटीजर के लिए अगर इनिशियली मैंने कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दे रखी है तो मैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगी। फ्लोट में कन्वर्ट करवाना चाहती हूँ तो इंटीजर टू फ्लोट हो जाएगा। कोई सिंपल मैंने वैल्यू दे रखी है उसे मैं स्ट्रिंग में करवाना चाहती हूँ तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और बुलियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो आप इस सारे प्रोग्राम की एक बार रिवीजन और एक बार अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट डेटा टाइप इज सेट्स। सेट्स क्या होता है, अभी हमने किस पे बात कर ली, न्यूमेरिक पे बात करी जो कि 3 में डिवाइड था, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कॉम्प्लेक्स। सीक्वेंस में बात करी यानी कि स्ट्रिंग, लिस्ट एंड ट्यूपल्स। अब हम चलते हैं सेट्स पे।
Set is an unordered collections of value of any type which no duplicate entry. Set are immutable. अभी तक हमने बात करी list are mutable. Strings, sets, tuples, these are immutable. Okay? तो set को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं. And next is mapping. This data type is unordered and mutable. Dictionary fall under mapping. Dictionary में क्या होता है? Can store any number of Python objects but they store in a key value pairs which are accessed using key. Dictionary is enclosed in curly brackets. इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो आप एग्जांपल में d इक्वल टू मैंने क्या लिखा, जो 1 2 3 है वो की है, तो इसकी सारी वैल्यूज कोई भी नंबर्स को किसी में can store any number of Python objects but they store is a key value pairs. ओके, और इसको हम एक्सेस कैसे करेंगे, उसकी की से एक्सेस करेंगे. इसे हम अच्छे से डिटेल में और पढ़ेंगे आगे. नाउ नेक्स्ट, जिसे हम बार बार बात कर रहे थे, तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा. व्हाट इज म्यूटेबल एंड व्हाट इज इम्यूटेबल वेरिएबल. अ म्यूटेबल वेरिएबल इज वन हुज वैल्यू में चेंज इन प्लेस. जैसे कि लिस्ट है, उसकी वैल्यू को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं. वेयर इज एन इम्यूटेबल वेरिएबल, चेंज ऑफ वैल्यू विल नॉट हैपन इन प्लेस. ओके, आप इस एग्जांपल में देखिए, मैंने x की वैल्यू क्या दी 10, x को क्या दिया मैंने 10 वैल्यू दी. देन अगेन x को मैंने कहा असाइन कर दिया y. नाउ x इज 10 एंड y इज ऑल्सो 10. नाउ अगेन इन माई नेक्स्ट प्रॉम्प्ट वी राइट x इक्वल टू x प्लस वाई. नाउ x वैल्यू इज 20. अब x जो being as a integer, it is an immutable type, has been rebuilt. Okay, तो mutable means the value, those value may change in place, and immutable value, उस वैल्यू को हम उस प्लेस पे अभी चेंज नहीं कर सकते. Now it's clear. Now next is, हम ये सबसे इम्पोर्टेंट है, हम बार बार बोल रहे हैं x इक्वल टू दिस. हम वेरिएबल बार बार डिक्लेयर कर रहे हैं, बट उस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमें क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए. अ वेरिएबल नेम कैन बी ऑफ एनी साइज, हैव अलाउड कैरेक्टर्स विच आर ए टू जी स्मॉल लेटर्स में और ए टू जी कैपिटल्स में 0 to 9 एंड अंडरस्कोर. शुड बिगिन विद एन अल्फाबेट्स और अंडरस्कोर, बट शुड नॉट बी अ कीवर्ड. मीन्स वाइल, फॉर, नोट, जो कीवर्ड ऑलरेडी पाइथन में है कि आप पाइथन में ये कीवर्ड यूज करेंगे, आप उसको एज ए वेरिएबल नहीं यूज कर सकते. इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू फॉलो दीज आइडेंटिफायर नेमिंग कन्वेंशन. वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल एंड शॉर्ट एंड जनरली दे आर रिटन इन लोअर केस लिखता. ठीक है, तो किसी भी साइज का हो सकता है. आप स्टार्टिंग में अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं. मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी करके दिखाऊंगी. ओके, तो वेरिएबल्स के नेम को आप अच्छे से डिक्लेयर कीजिएगा. अगर आप डिक्लेयर ही सही से नहीं करेंगे तो उस प्रोग्राम को करने से कोई फ़ायदा नहीं है. आप एक अच्छा प्रोग्रामर की तरह सबसे पहले उसके नेमिंग कन्वेंशन, उसकी मीनिंगफुल उस वेरिएबल को हम कैसे डिक्लेयर करेंगे वो आप अच्छे से समझिएगा. ये कीवर्ड्स, these are the keywords, they are the words used by Python interpreter to recognize the structure of program, as these words have specific meaning for interpreter, they cannot be used for any other purpose. ये कुछ लिस्ट है कीवर्ड्स की जिसे आप बच्चों कभी भी एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं करेंगे. एंड, एज, विद, ग्लोबल, ब्रेक, रिटर्न, ट्राई, इज, फॉर, लैम्डा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स. अब पाइथन के ही हमें सिंपल स्ट्रिंग्स पे काम कर लिया और डेटा टाइप पे काम कर लिया. अब पाइथन के हम ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स पे काम करेंगे. ठीक है, ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल विच रिप्रेजेंट कंप्यूटेशन. दे आर अप्लाइड ऑन ऑपरेंड्स. ऑपरेंड्स मीन्स x प्लस वाई. तो x एंड y इज ऑपरेंड्स एंड प्लस इज ऑपरेटर विच कैन बी वैल्यू वेरिएबल. सेम ऑपरेटर कैन बिहेव डिफरेंटली ऑन डिफरेंट डेटा टाइप. कैसे? फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 = 4, 20 + 20 = 40. बट हेलो प्लस स्टूडेंट क्या होगा? तो द प्लस क्यों डिफरेंट हुआ? क्योंकि 2 + 2, 2 क्या है? इंटीजर है, और हेलो क्या है? एक स्ट्रिंग है, बट दोनों में यूज तो प्लस हो रहा है.
तो सेम ऑपरेटर कैन बिहेव डिफरेंटली ऑन डिफरेंट डेटा टाइप. ऑपरेटर्स व्हेन अप्लाइड ऑन ऑपरेंड्स फॉर्म एन एक्सप्रेशन. ओके, तो हेलो स्ट्रिंग में वो क्या हेलो स्टूडेंट्स में वो क्या कर देगा, स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेशन कर देगा. ठीक है. देन ऑपरेटर्स आर कैटेगराइज अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल एंड असाइनमेंट. वैल्यू एंड वेरिएबल्स व्हेन यूज्ड विद ऑपरेटर आर नोन एज ऑपरेंड्स. इसे हम अब डिटेल्स में पढ़ते हैं कि अर्थमेटिक क्या होता है. अर्थमेटिक ऑपरेटर मीन्स प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस या रिमाइंडर, एक्सपोनेंट फंक्शन, एक्सपोनेंट, इंटीजर डिवीजन. इंटीजर डिवीजन को हम फ्लोट डिवीजन भी कहते हैं. डिवीजन और इंटीजर डिवीजन में क्या फ़र्क होता है वो रिमाइंडर भी बताता है, बट इंटीजर डिवीजन या फ्लोट डिवीजन ओनली इंटीजर वैल्यू यानी कि वो इसके रिमाइंडर को डिस्प्ले नहीं करता है, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट में आंसर नहीं आता है, ओनली इंटीजर में आता है. मैंने इसमें दो तरह के एग्जांपल आपको बताया, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2. आप सभी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, चाहे आप इंटरेक्टिव मोड पे करिएगा, चाहे आप उसको शेल में कमांड प्रोम्प्ट में करिएगा, चाहे आप उसे फाइल लेके न्यू फाइल में लेके करिएगा. एग्जाम्पल 1 तो आपका सबका क्लियर होगा. ठीक है. एग्जाम्पल 2 में हेलो प्लस स्टूडेंट कंकैटिनेशन हो गया. मल्टीप्लिकेशन में हेलो मल्टीप्लाई 3, 3 बार हेलो आपका डिस्प्ले हो जाएगा. ठीक है. अब आप खुद प्रैक्टिस करिएगा डिवीजन एंड फ्लोट डिवीजन में आपका क्या आंसर आता है. अब हम करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के लिए प्रोग्रामिंग. सिंपल. अब इसमें हमने क्या किया, प्रिंट ब्रैकेट में 5 + 7. तो आप राइट हैंड साइड में आउटपुट देखिए, आउटपुट इज क्या आ गया आपका 12. लेकिन ये तो था सिंपल प्रिंट. अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं यानी कि हम x = हमने 30 लिया, y = अगर हमने 20 लिया, तो क्या किया हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए एडिशन के लिए ऐड, सब्ट्रैक्शन के लिए सब, मल्टीप्लाई, डिवीजन, रिमाइंडर एंड फ्लोट डिवीजन के लिए. ठीक है. फॉर्मूला किया हमने x + y, x - y, ऑपरेटर्स यूज़ किए. अब इसमें मैं आपको प्रिंट करवा के दिखा रही हूँ कि अगर मुझे एडिशन करवाना है, एडिशन की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो हम ऐसे लाइन बाय लाइन भी प्रिंट करवा सकते हैं. एडिशन वैल्यू = ऐड. देन हमें जो भी एक मैसेज डिस्प्ले कराना होता है उसे हम स्ट्रिंग्स यानी डबल कोट्स में लिखते हैं, और जो वैल्यू को हमें डिफाइन करना होता है उसे हम सिंपल कीवर्ड्स में, जैसे अगर हम सिंपल चाहे तो हम प्रिंट ब्रैकेट्स में ऐड भी लिख सकते हैं. लेकिन अगर मैं आउटपुट में साथ में एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ, मीन्स एडिशन वैल्यू = 50, तो ये इस तरह से डिस्प्ले होगा. एंड अगर मैं चाहती हूँ कि एक ही लाइन में सब कोड हो, तो हम \n यानी कि नेक्स्ट लाइन का ये कोड यूज़ करेंगे जो मैंने मल्टीप्लाई और डिवीज़न के लिए यूज़ किया है. तो भी आउटपुट आपका एक मल्टीप्लिकेशन लाइन में है, देन नेक्स्ट लाइन की वजह से डिवीज़न वैल्यू कैसे आई, नेक्स्ट लाइन में आई. नेक्स्ट इज रिमाइंडर वैल्यू, उसके बीच मैंने यूज़ किया \t. \t मतलब आपको स्पेस के लिए होता है. आप देख लीजिए रिमाइंडर वैल्यू 10 निकली एंड उसके बीच में फ्लोट डिवीज़न वैल्यू के में आपका स्पेस यूज़ हुआ. और आउटपुट में भी आप ये ध्यान रखिएगा कि आप किस तरह से आउटपुट को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, विद स्ट्रिंग वैल्यू, ओनली वेरिएबल्स या विद नेक्स्ट लाइन और स्पेस. तो ये आपके एक एग्जांपल है. आप डिफरेंट वैल्यूज़ लेके, आप डिफरेंट कोड्स लेके इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम्स को आप एग्जीक्यूट करवाइएगा. नाउ नेक्स्ट इज रिलेशनल ऑपरेटर. रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू. अब इसमें हमने क्या किया, एग्जाम्पल 1 में क्या आपको सबको समझ में आ रहा है, ये बुलियन में हमें आंसर देता है, ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में आंसर देता है. 70 लेस देन 20 ट्रू. ओके. 20 इज नॉट इक्वल टू 20 फॉल्स. 20 इज इक्वल टू 20 ट्रू. बट आप एक एग्जाम्पल 2 में जाइए, हमने लिखा हेलो इज लेस देन स्टूडेंट्स. क्या वैल्यू आई, ट्रू. आपको ये लग रहा होगा कि हेलो आई थिंक इसमें लेंथ को देख रहा है और 3, 4, 5 हेलो की है. 5 इज लेस देन स्टूडेंट की लेंथ. ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स. स्ट्रिंग्स में पाइथन में ये लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर को फॉलो करता है, यानी कि डिक्शनरी के ऑर्डर को फॉलो करता है.
कितने कैरेक्टर्स होते हैं? A to Z 1 to 26 कैरेक्टर्स होते हैं, 1 to 26 लेटर्स होते हैं। A1 B2 जैसे जैसे आपके डिक्शनरी ऑर्डर में आप जैसे जैसे करते हैं बढ़ते जाते हैं लेटर, उसकी वैल्यू भी जैसे सेकेंड में मैंने क्या किया, एप्पल इज ग्रेटर देन एप्पल, एप्पल एप्पल। तो क्या है ये? ए को कंपेयर किया सेम है, पीपी को कंपेयर किया सेम है, बट ई और जी, ई इज स्मॉलर देन जी। तो एप्पल ग्रेटर देन एप्पल जी को, तो उसकी वैल्यू क्या है? फॉल्स। हेलो एच हमारा पहले आता है और एस बाद में आता है, तो बाद वाली वैल्यू बड़ी हो गई, तो एस इज बिगर देन एच, तो वैल्यू क्या आ गया? ट्रू। एप्पल इज लेस देन इक्वल टू मैंगो, आंसर इज ट्रू, क्योंकि एप्पल और मैंगो की लेंथ सेम है, बट एप्पल इज लेस देन, क्यों? ए इज वैल्यू 1, एम वैल्यू इज बिगर देन ए। ओके। और सेकेंड थिंग आप ध्यान रखिए कि अपर केस वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन लोअर केस वैल्यू। मैंगो इज नॉट इक्वल टू मैंगो, तो डिस्प्ले क्या होगा आपका? ट्रू। अगर आप एक स्मॉल एम, अब आप एक प्रैक्टिस कीजिएगा कि कोई भी एक अल्फ़ाबेट लीजिएगा, एक स्मॉल में और एक कैपिटल में, तो कैपिटल वैल्यू जो होगी वो हमेशा स्मॉल होती है, ये ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये लिखी कि स्मॉल एम इज ग्रेटर देन कैपिटल एम, तो वैल्यू इज, आंसर क्या आएगा आपका? ट्रू। स्मॉल एम की वैल्यू ग्रेटर देन होगी कैपिटल एम से। एक तो ये क्लियर है। दूसरा, स्ट्रिंग में डिक्शनरी ऑर्डर फॉलो होता है, यानी कि 1 to 26। जैसे जैसे करेक्टर बढ़ेंगे, जैसे जैसे अल्फ़ाबेट्स पढ़ते जाएंगे, उसकी नंबरिंग इंक्रीज होती जाती है। देन ए इज स्मॉलर देन जी, बी इज स्मॉलर देन जी, यानी कि जी इज द आपका एक्स वाई जी, ये आपके बिगर नंबर होते हैं एज कंपेरिजन टू ए बी से। ओके। अब हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर्स में आते हैं और, एंड, नोट। मीन्स इफ एनी वन ऑफ द ऑपरेंड इज ट्रू देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। यानी कि अगर हमें दो कंडीशंस दे रखी है, उसमें से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होता है? हमारा और ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं। अगर हमें दोनों कंडीशंस ट्रू करवानी है तो हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू देन द कंडीशंस बिकम्स ट्रू। और अगर हमें कंडीशंस को रिवर्स करवाना है तो हम नॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। तो ओनली फॉर वन कंडीशन ट्रू, देन और, बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू, देन एंड रिवर्स द स्टेट ऑफ द ऑपरेंड, देन नॉट। अब हम प्रोग्रामिंग करते हैं रिलेशन ऑपरेटर के लिए और लॉजिकल ऑपरेटर के लिए। वैसे मैंने इसमें इफ और एल्स यूज़ किया है, मैं आपको लूपिंग वाले चैप्टर में ही इसे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। बट एक सिंपल प्रोग्रामिंग के लिए कि हम रिलेशन ऑपरेटर को कैसे यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन, लेस देन को, इक्वल टू को, नॉट इक्वल टू को, तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है कि ए इज इक्वल टू 75, बी इज इक्वल टू 48। इफ़ ए इज ग्रेटर देन बी, देन मैंने क्या लगाया हुआ है? कोलन। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इफ़ के स्टेटमेंट में, एल्स के स्टेटमेंट में, इसमें हम कोलन यूज़ करते हैं। देन प्रिंट, जो भी हमें प्रिंट कराना है उसे प्रिंट करा सकते हैं, एल्स प्रिंट बी इज़ अ ग्रेटर नंबर। सेम लॉजिकल ऑपरेटर में मैंने क्या यूज़ किया? ए इज इक्वल टू 75, बी इज इक्वल टू 48, सी इज इक्वल टू 75। मैं सिर्फ एक आपको एग्जांपल बताने के लिए कि हम कहाँ लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट यूज़ करेंगे। एंड मीन्स बोथ कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए, और मीन्स कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। नोट मीन्स अगर आपको पर्टिकुलर कोई कंडीशन येस में आ रही है बट उसे रिवर्स में करना है, या नो में आ रही है और उसे येस में करना है, तो हम नोट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से आप रिलेशन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी रन करेंगे या F5 करेंगे तो आप उसका आंसर आ जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि इंडेंटेशंस इसकी प्रॉपर दीजिएगा, इसमें कोई एरर नहीं आनी चाहिए। Okay. Now next is assignment operator. Assignment operator means assign value from right side operands to left variable. इसमें हमने क्या किया? x equal to 22
असाइन किया है, सेम इस तरह से हम स्ट्रिंग की वैल्यू भी ऐसे असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्लस इज इक्वल टू। प्लस इज इक्वल टू मीन्स एडिट एंड असाइन बैक द रिजल्ट टू लेफ्ट ऑपरेंड। मीन्स x की वैल्यू मैंने क्या इनिशियली डिफाइन करी 22, x प्लस इज इक्वल टू 4 मीन्स x इज इक्वल टू x प्लस 4। नाउ x वैल्यू क्या चेंज होगी, इट्स 26। सेम माइनस इक्वल टू में x इज इक्वल टू x माइनस 4, 22 minus 4 is equal to 18, x multiply is equal to means x multiply is equal to 4 means x is equal to x multiply by 4, यानी कि x की वैल्यू अगर 22 है तो 22 multiply by 4 आंसर इज 88। तो असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट राइट साइड ऑपरेंड्स टू लेफ्ट वेरिएबल। जो भी लेफ्ट में वेरिएबल आपने डिक्लेयर करा होगा उसको वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो इसी तरह से सेम हम डिवीज़न के लिए, मॉडुलस के लिए, पावर के फंक्शंस के लिए और फ्लोर डिवीज़न के लिए हम सेम इस तरह से एग्जांपल यूज़ करेंगे। ठीक है, x div इज इक्वल टू 4 मीन्स x इक्वल टू x div 4, x मोडुलो इज इक्वल टू 4 मीन्स x इज इक्वल टू x मोडुलो 4। तो राइट हैंड साइड वैल्यू को हम लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में डिक्लेयर कर देंगे। तो इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं हम। फर्स्ट हमने क्या किया, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा आप। हैशटैग असाइनमेंट ऑपरेटर, ये हमने क्या लिखा, कमेंट्स कभी भी एग्जीक्यूट या रन नहीं होते हैं। तो लेकिन एक प्रोग्राम की रीडेबिलिटी पड़ जाती है कि हाँ मैं असाइनमेंट ऑपरेटर पे काम कर रही हूँ। ठीक है, a इज इक्वल टू 56, a इज इक्वल टू a प्लस 4, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 60। s इज इक्वल टू हेलो, s मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 4 मीन्स हेलो 4 बार। अब हेलो 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 कैसे आया, क्योंकि हेलो एक स्ट्रिंग है। ओके, अब मैंने अगले डिवीजन के लिए मैंने क्या लिखा, अंडरस्कोर डिव। हमने अभी वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था कि वेरिएबल्स एक तो जब भी हम डिक्लेयर करते हैं कभी भी नंबर से हमें डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल्स हमें कोशिश कीजिए स्मॉल लेटर्स में ही डिक्लेयर करिए। ठीक है, और वेरिएबल हम अंडरस्कोर से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक एग्जांपल देने के लिए अंडरस्कोर डिवीजन के लिए डिव इज इक्वल टू, आप इस तरह से भी प्रोग्रामिंग फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ऐड पे काम करें तो अंडरस्कोर ऐड, अंडरस्कोर सब्ट्रैक्ट, अंडरस्कोर रोल नंबर, अंडरस्कोर क्लास, तो जैसे आपको ठीक लगे आप उस तरह से, बट वेरिएबल का नाम इस तरह से डिफाइन करिएगा कि वो रीडेबल हो और आपके अंडरस्टैंडिंग हो। यानी कि कल को अगर आप एक पाइथन प्रोग्रामर बनते हो, आपके कोई भी आपकी वैल्यू आपकी कोड को रीड करता है तो ईजिली अंडरस्टैंड होने चाहिए। तो आप जैसे जैसे स्टार्टिंग में करेंगे वैसे वैसे वो हैबिट हो जाती है, आप उसी तरह से वेरिएबल ही डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से प्रिंट कर देंगे। तो मैंने दोनों डिवीज़न दिखाई, फ्लोट डिवीज़न भी दिखाया मैंने आपको, सिंपल डिवीज़न जैसे हम करते हैं। एक में फ्लोट वैल्यू भी आपकी डिस्प्ले होगी और इंटीजर डिवीज़न में यानी कि फ्लोट डिवीज़न में हमेशा इंटीजर वैल्यू ही वो प्रिंट कराता है। तो 50 फ्लोट डिवीज़न इज इक्वल टू 3 जो हमने किया है। तो अंडरस्कोर डिवीज़न फ्लोट डिवीज़न इज इक्वल टू 3 का क्या मतलब हुआ, अंडरस्कोर डिवीज़न इज इक्वल टू अंडरस्कोर डिवीज़न फ्लोट डिवीज़न 3। तो 50 फ्लोट डिवीज़न 3 इज इक्वल टू 16, ये आउटपुट आ जाएगा आपके पास। तो इस तरह के आप वैल्यू चेंज कर करके प्रोग्राम देखिएगा कि आपके क्या आंसर आते हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट्स। क्या होता है एक्सप्रेशन? एन एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। इट इज जनरेट अ सिंगल वैल्यू विच बाय इटसेल्फ इज एन एक्सप्रेशन। इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं कि जैसे 2 + 2, तो 2 एंड क्या हुआ, वैल्यू एंड ऑपरेंड्स, और प्लस क्या हुआ, एक ऑपरेटर हुआ। व्हेन मिक्स टाइप एक्सप्रेशन आर इवेल्युएटेड, पाइथन प्रमोट्स द रिजल्ट ऑफ लोअर डेटा टाइप टू हायर डेटा टाइप। दिस इज नोन एज इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो पाइथन क्या करती है, प्रेसिडेंस को फॉलो करती है, यानी कि पहले हाई प्रेसिडेंस वालों को एग्जीक्यूट करती है, देन लोअर प्रेसिडेंस को। हायर प्रेसिडेंस ऑपरेटर इज वर्क ऑन बिफोर लोअर प्रेसिडेंस,
Operator associativity determines the order of evaluation when they are of same precedence and are not grouped by parenthesis. In left associative, the operator falling on left side will be evaluated first, while in right associative, operator falling on right will be evaluated first. तो हमें ये ध्यान रखना है कि इक्वल टू यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर एंड एक्सपोनेंट आर राइट एसोसिएटिव. एक्सप्रेशन कैन बी कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म लार्ज एक्सप्रेशन, बट नो मैटर हाउ बिग द एक्सप्रेशन इज, इट ऑलवेज एवेल्युएट इनटू अ सिंगल वैल्यू. ओके, ये प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर है. ये कुछ लिस्ट है हाई प्रेसिडेंस टू लोअर प्रेसिडेंस की ऑपरेटर है. एक्सपोनेंट ऑपरेटर, देन यूनरी प्लस एंड माइनस. यूनरी प्लस माइनस मीन्स क्या होता है? यूनरी प्लस माइनस मीन्स जिसके अंदर हम एक ही ऑपरेंड्स को यूज करते हैं. मीन्स यूज ओनली अ सिंगल ऑपरेंड्स. और जहाँ हम दो ऑपरेंड्स को यूज करते हैं उसे हम बाइनरी ऑपरेटर्स कहते हैं. तो यहाँ पे हमने क्या किया? यूनरी प्लस एंड माइनस मीन्स जहाँ ओनली यूज अ सिंगल ऑपरेंड, यानी कि जैसे x हमने किया और उसी को ही हम यूज कर रहे हैं, वैल्यू डिक्लेयर करके उसमें एडिशन किया और फिर उसी में हम वैल्यू वापस से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड के वेरिएबल में है कर रहे हैं. तो वो क्या हुआ? हमारा एक यूनरी ऑपरेटर बन गया हमारे लिए. ठीक है. देन मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, देन कंपैरिजन, इक्वलिटी, असाइनमेंट एंड लॉजिकल. डेट मीन्स लॉजिकल ऑपरेटर्स की सबसे लो प्रेसिडेंस होती है एंड हायर प्रेसिडेंस होती है एक्सपोनेंशियल, यूनरी प्लस, मल्टीप्लाई, इनकी हाई प्रेसिडेंस होती है. ओके. फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दिया है कि 7.4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 8 ब्रैकेट्स में है 8 माइनस 2.0 इज इक्वल टू आउटपुट क्या निकला? 7.75. तो कैसे स्टेप फॉलो होएगा? पहले आपका 7.0 डिवाइड बाय 4 प्लस 8 माइनस 2.0 आपका माइनस होगा, तो आंसर क्या है? 6.0. देन स्टेप 2 और फिर इसी तरह से आपका एग्जीक्यूट. तो आप इस तरह के कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ एक्सप्रेशंस को ऐसे सोल्व करिएगा. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट इज पाइथन स्टेटमेंट. पाइथन स्टेटमेंट क्या होती है? ए पाइथन स्टेटमेंट इज अ यूनिट ऑफ कोड दैट द पाइथन इंटरप्रेटर कैन एग्जीक्यूट. स्टूडेंट्स, पाइथन स्टेटमेंट्स होती है जो आप एक कोड को पाइथन के इंटरप्रेटर पे एग्जीक्यूट करते हो. पाइथन स्टेटमेंट राइट करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. सबसे पहले हमें लाइन बाय लाइन पाइथन के कोड को राइट करना चाहिए. हमें ऐसा नहीं कि हम कोई कोड लिख रहे हैं और उसे हम एक ही लाइन में एग्जीक्यूट लिखते जाए और हम खुद ही ना रीड कर पाए. तो उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड हो, हमें इस तरह से हमें कोड को राइट करना चाहिए. सेकंड, प्रॉपर कमेंट्स यूज करने चाहिए. कमेंट्स कहाँ कहाँ हमें यूज होने चाहिए कि वो एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन का है, हम किस डेटा टाइप पे काम कर रहे हैं, वो प्रॉपर डिक्लेयर होने चाहिए. इंडेंटेशन प्रॉपर होने चाहिए. वो हम आगे अब लूपिंग करेंगे या हम आगे के चैप्टर करेंगे तो हमें बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा कि हम वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हैं, फिर हम लूपिंग की वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हैं, तो हमें इंडेंटेशंस कैसे देना चाहिए. ठीक है. हम कोई भी वैल्यू, हमें कोई भी कीवर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए. ये पाइथन जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम स्मॉल लेटर में हमने डिक्लेयर किया है या हमने कैपिटल लेटर में डिक्लेयर किया है. तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको पाइथन का स्टेटमेंट, यानी कि पाइथन क्या है? स्टेटमेंट एक यूनिट ऑफ कोड है दैट द पाइथन इंटरप्रेटर कैन एग्जीक्यूट. ठीक है. तो आपको पाइथन स्टेटमेंट यानी कि पाइथन के प्रोग्राम रन करते हुए इन बातों का ध्यान रखना होगा. ओके. तो हम अभी और प्रोग्राम करते हैं जिससे आपसे थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरह से प्रोग्राम करेंगे. अब ये बात करते हैं हम स्क्रिप्ट मोड की. हमने क्या किया? अभी तक मैंने आपको डिक्लेयर करवाया था, एक असाइन करवाया था अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में, जिसपे हम एडिशन कर रहे थे. ए बी सी हमने करके एडिशन किया था. ठीक है. अब इस प्रोग्राम में देखो बच्चों ध्यान से, मैं क्या कर रही हूँ. मैंने पहले कमेंट बुक में दिखा कि मैं स्क्रिप्ट डिफाइन कर रही हूँ. इसमें सबसे पहले मैंने एक
फंक्शन डिक्लेयर किया, एक डिफाइंड ऑपरेटर टेस्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक डिफाइन कर दिया, एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया मैंने। ठीक है, अब आपने ध्यान दिया हो कि मैंने एक अर्थमेटिक ऑपरेटर में कोड्स को 3 बार राइट किया। ये भी एक तरह का आपका कमेंट्स का काम करता है। आप इस तरह से भी कमेंट्स कर सकते हैं कि अगर आप उसको 3 बार ऐसे करेंगे तो वो भी कभी रन पे एग्जीक्यूट नहीं होता है। देन मैंने कुछ एक्सप्रेशंस लिखे हैं और उनकी वैल्यू को मैंने प्रिंट करवाया है। ठीक है, आप प्रॉपर इसको वेरिएबल नेम को आप अपने अकॉर्डिंग भी डिफाइन कर सकते हैं। अब इसको रन कैसे करना है, अभी तक तो मैं कैसे करी थी, प्रोग्राम को रन करती थी और उसका आंसर आ जाता था। अब आप जब भी इस तरह के प्रोग्राम रन करेंगे, यानी कि जिसमें आप स्क्रिप्ट डिफाइंड करेंगे, ये मैंने ऑपरेटर अंडरस्कोर टेस्ट एंड पैरेंथेसिस मैंने एक डिफाइंड किया। अब आप जैसे ही रन करेंगे, रन की विंडो ओपन होगी, सिर्फ पाइथन का प्रॉम्प्ट आपको दिखाई देगा। अब आप जिसको भी एग्जीक्यूट कराना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, ऑपरेटर अंडरस्कोर टेस्ट को कॉल करेंगे तो आपने जो भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा और उसका आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये काम होता है स्क्रिप्ट मोड का। अभी तक हमने किस पे काम किया था, मैं आपको सब पे काम करके दिखा रही थी कि हम इंटरेक्टिव मोड पे भी कैसे काम करते हैं और स्क्रिप्ट मोड पे भी काम कैसे करते हैं। बट इस तरह से हम स्क्रिप्टिंग के मेथड्स को ऐसे कॉल कर सकते हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स को ऐसे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपका क्या काम रहेगा, अभी तक मैंने जितने भी आपको कराया आप उस पर एक बार उसको रीड करेंगे। आप उस पर जो भी मैंने छोटे छोटे आपको प्रोग्राम कराए हैं उसके ऊपर आप अब प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नाउ यहीं पे अब हम अपना चैप्टर 1 एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 2 यानी कि फंक्शन की, और मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगी इनपुट फंक्शन से, क्योंकि अभी तक मैंने आपको करवाया कि हम वैल्यू वेरिएबल में अपने आप से दे रहे हैं, यानी कि a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड देन उसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट मेरी वीडियो में आप ये देखेंगे कि हम वैल्यू यूज़र से इनपुट करवाएंगे एंड देन उसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, तो अभी तक के लिए आप पाइथन बेसिक के ऊपर रीड करिएगा, पाइथन के डेटा टाइप रीड करिएगा, पाइथन के डेटा टाइप की कैसे प्रोग्रामिंग होगी, प्लस आप ऑपरेटर्स यानी कि अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट ऑपरेटर अच्छे से कीजिएगा। आपको बेसिक यहाँ तक सब क्लियर हो जाना चाहिए, तो आपकी मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप चैप्टर 2 फंक्शन को और इजीली से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो अब के लिए बाय एंड थैंक यू।